से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई में पीड़ितों ने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक की जन सुनवाई में एक पारिवारिक कलह से जुड़ा मामला पहुंचा। करीब 1.25 महीने की नवजात बच्ची के साथ पहुंचे युवक विशाल मोगिया ने अपनी पत्नी राखी पर आरोप लगाया कि उसकी करीब साल भर पहले शादी हुई थी। 1 महीने पहले ही उनको बेटी हुई है, लेकिन पत्नी उसे मेरे माता पिता के पास छोड़कर मायके रहने चली गई। अब वह बुलाने पर भी नहीं आ रही। उसका कहना है कि यदि उसे साथ रखना है तो माँ बाप से अलग होना पड़ेगा, लेकिन वह पारिवारिक लिहाज और घर बचाने के लिए इस मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। परंतु पत्नी राखी अपनी हरकतों में कोई सुधार नहीं कर रही। उसके माता पिता भी शिकायत करने के बावजूद राखी को कलह मचाने की सह देते हैं। पुलिस अधिकारियों ने पति पत्नी को 13 जुलाई को परामर्श केंद्र में बुलाया और दोनों की शिकायत को सुनकर उनमें समझौता कराने की कोशिश की जाएगी। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान शिकायतकर्ता पति विशाल मोगिया व डीएसपी किरण आयरवाल ने कहा, ये बच्ची को मेरी घरवाली छोड़ के गई है। नाम है उसका राखी। भाई साहब उसके क्या दूसरे व्यक्तियों के साथ नाजायज रिश्ते चल रहे हैं, तो उस कारण से वो घर में तहलका मचा के रखी है। सुबह शाम संध्या सवेरे ऐसे ही होता रहता है, नौटंकी करती है। वो घर में मरने की धमकी देती है, कहीं पटली पे चली जाती है, कहीं रोड पे निकलती है। एक बार रोड पे निकली तो पिताजी उनको पकड़ने के लिए गए, तो पिताजी में कार वाला दे गया, तो पिताजी के दोनों हाथ टूट गए। और अब उसके राखी के पिताजी हैं जो वो बोलते हैं कि अब तुम मेरे पास रहो, मेरी जो 2-3 गाड़ियाँ हैं तुम उनको संभालो और मेरे पास रहो, मेरी चमचागिरी करो। ऐसा क्यों कहते हैं? वो पता नहीं भाई साहब, ये बोलते हैं कि अब तुम माता पिता की, अपने माता पिता की कब तक तुम वो करोगे, अब मेरे पास रहो। शादी 1 साल हो गए। मैं मऊच बनवार का रहने वाला हूँ। बिक्की फैक्ट्री पे उनके कहने से रहने लगा हूँ। बच्ची है अभी 1.5 महीने की। मेरी गाड़ी में छोड़ के चली गई। वजह ये थी, वो ये बोल रही थी कि मैं अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, ये पकड़ो अपनी लड़की, मैं जा रही हूँ अपने माता पिता के पास। वहीं से मैं दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध जोड़े हूँ, तो मैं वहीं उसके साथ रहूँगी। एक परिवार आया था जिसमें पति द्वारा बताया गया है कि उसकी पत्नी लगभग 1 माह के बच्चे को छोड़कर मायके रहने चली गई है और पत्नी द्वारा महिला थाने पे आवेदन भी दिया है। उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए धमकी भी दी है। इस संबंध में आवेदन देने आया था परिवार, उनको सुना गया और उनके द्वारा बताया गया 13 जुलाई तारीख लगी है परामर्श की महिला थाने में। 13 जुलाई को दोनों पक्षों को बुलाया गया है, दोनों पक्षों को सुना जाएगा, उनमें समझौता कराने का प्रयास किया जाएगा। अगर समझौता नहीं होता तो जो भी बिंदु आते हैं उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब फरियादी द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन अब जांच के दौरान जांच की जाएगी और जांच के दौरान जो बिंदु आएंगे वही कार्रवाई की जाएगी। वहीं करीब 1 महीने पहले इंद्रगंज थाना क्षेत्र में सरेरा एक युवक की बेदर्दी से हुई मारपीट का मामला मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचा। युवक का कहना है कि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज देने के बाद भी आरोपियों का अब तक सुराग नहीं लगा। हजीरा क्षेत्र में रहने वाले अजय सेंगर 15 जून को राजीव प्लाजा के सामने से गुजर रहे थे, तभी दूसरी बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने उन पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और फरार हो गए। इस मामले में अजय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने मामले में मारपीट का मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पुलिस का कहना है कि इसमें सीसीटीवी फुटेज महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, इसलिए तीनों बदमाशों की पहचान करने के बाद उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए सीएसपी अशोक यादव ने कहा, थाना इंद्रगंज अंतर्गत एक पूर्व में एक मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें व्यक्ति है अजय सेंगर, उसके साथ 3 अज्ञात लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी। वह मौके पर उसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जो अभी हमने इसमें संज्ञान लिया है। और जो भी इसमें अपराधी हैं वो अभी अज्ञात है, लेकिन उसका जो फरियादी का हमने कथन डिटेल स्टेटमेंट नोट किया है, इसमें उसके द्वारा बताया जा रहा है कुछ लोगों पर संदेह उसके द्वारा जाहिर किया गया है। फरियादी ने यहाँ जनसुनवाई में शिकायत की है। थाना प्रभारी इंद्रगंज को निर्देशित किया गया है कि जो संदेही हैं उनसे लगातार पूछताछ की जाए और फुटेज के आधार पर जो आने जाने का रूट है उसको भी ट्रेस किया जाए। युवक को हाथ में काफ़ी चोट थी, उसका मेडिकल कराया गया है और जो FIR में धाराएं लगाई गई हैं, अगर मेडिकल
मेडिकल में कुछ और चोट आती है तो उसको भी विवेचना में शामिल करते हुए जो वैधानिक कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। अभी आरोपी अज्ञात हैं, जैसे आरोपी ज्ञात होंगे संभवतः उसमें विवाद की वजह सामने आ जाएगी, लेकिन अभी जो फरियादी है उसके द्वारा पूर्व में भी वो जो विवाद हैं उन पर संदेह जाहिर किया गया है, उसको हम पूछताछ के लिए